साईनाथ फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो गरीब, असहाय व विकलांग एवं महिलाओं और बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करती है। अमित सक्सेना जी साईनाथ फाउंडेशन की अध्यक्षता को बखूबी निभाते हैं। 27 जून को शक्ति इंक्लेव की झील पर अमित जी ने गरीबों को राशन वितरण का कार्य किया, जिसमें साईनाथ फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम आपको बता दें, अमित जी पूरे लॉकडाउन में गरीबों को दोनों समय बना हुआ खाना वितरण करते रहे हैं और अभी भी जहां ज़रूरत होती है साईनाथ फाउंडेशन मदद के लिए हर समय तैयार है। अमित जी ने बताया कि वो जल्द ही काठिया बाबा चौक के पास महिलाओं के लिए फ्री सिलाई का केंद्र खोलने वाले हैं। आइए सुनवाते हैं अमित जी की जुबानी। चलो नाम बताइए सर। मैं अमित सक्सेना, साईनाथ फाउंडेशन प्रेसिडेंट। हम लोगों ने आज ये राशन वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है। ये कोरोना काल में दूसरे दिन से हम लोग कंटिन्यू सेवा में, हमारी पूरी टीम सेवा में लगी हुई है। दोनों टाइम हम लोग बना हुआ खाना प्रेजेंट, अभी तक भी लगातार हम कंटिन्यू 700 आदमी को पर डे खाना खिला रहे हैं। आसपास ये काठिया बाबा की झुग्गियाँ हो, स्वरूप विहार हो, स्वरूप नगर हो, लिबासपुर हो, नत्थुपुरा हो, जहांगीरपुरी हो, तुम्हारा किंग में कैंप हो, बस अड्डा हो, जहाँ भी हमें ज़रूरतमंद लगता है हम वहीं पर लेके खाना लेके रोज डेली जाते हैं, मतलब डे बाई डे। और आज कुछ रिक्वायरमेंट भी आ रही थी काफ़ी दिन से कुछ हो गए राशन की, तो आज हमारी टीम ने कुछ कंट्रीब्यूशन करके हम लोगों ने आज ये राशन वितरण का प्रोग्राम रखा है। और समय समय पर जैसे कोरोना काल में काफ़ी किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब प्रोवाइड कराया जितना हो सका हमसे, जितना था। कुछ लोगों को दवाइयाँ भी प्रोवाइड करी हमने। कंटिन्यू हम लोग सेवा में, हमारी टीम पूरी सुचारू रूप से लगे हुए हैं और हम जल्दी एक सिलाई सेंटर भी खोलने वाले हैं जल्दी नेक्स्ट मंथ। साईनाथ फाउंडेशन की छोटी सी कोशिश का बड़ा धमाका जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, बड़ा धमाका मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, बस लेकिन तो आप लोग चाहोगे। हम तो एक छोटा सा प्रयास ही कर रहे हैं अपनी तरफ से। एक मुस्कान के लिए, जैसे ये किट बनाई है हम लोगों ने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, केवल एक मुस्कान के लिए कि कम से कम उसको मिले तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए। सामाजिक संस्था जी, संस्था को सरकार की योजना को और साथ में लेके चलना चाहिए। जी। जो जागरूकता अभियान है आपका, वहाँ उसमें क्या रोल है? सर देखिए, हम लोग जो जैसे अब सरकार की जो भी योजना आती है हम उसके अंतर्गत एक्टिविटी भी करते हैं या जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। जैसे अब दिल्ली सरकार के एडमिशन चल रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं हम कॉलोनियों में जाकर के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जैसे 1 साल बेकार हो गया लॉकडाउन में, कुछ लोग प्राइवेट की फीस नहीं दे पा रहे, तो हम लोग सरकारी स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं उन बच्चों का, जिससे कि उन पेरेंट्स से बाहर ना पड़े। जैसे जैसे कोई सरकार की योजना चलती है तो हम यथावत उसके साथ पूरा प्रयास करते हैं कि जनता तक हम सरकार की योजना को लेकर जाएं। आपने एक सवाल में सरकार की योजना पर ही सवाल उठा दिए कि प्राइवेट में, जबकि वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है, तो प्राइवेट की ओर बच्चे भाग क्यों रहे हैं? सर देखिए, मैंने बोला कि प्राइवेट की तरफ से सरकारी में आने के लिए बोला है कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है कि बच्चे अफोर्ड या बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस टाइम लगा लीजिए ट्यूशन फीस तो ले लो पूरे साथ में, इतनी लोग बहुत परेशान हैं। लोग अच्छे लोग बेचारे प्राइवेट से सरकारी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। दिल्ली सरकार की योजना जो भी मैं कहूँगा, इस टाइम जो प्रेजेंट में सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा और स्वास्थ्य में, मैंने काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। और कोरोना काल में सरकार की योजना जो प्रयास रहा उसको आप सराहनीय प्रयास कह सकते हैं? सर देखिए, इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट लेकिन जितना मैंने देखा है कि सभी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी ने अपना जितना भी हो पाया सभी ने मदद पूरी करी है। इसमें साईनाथ फाउंडेशन के अमित सक्सेना जी, जिन्होंने सरकार की योजना को तारीफ की है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपका। साईनाथ फाउंडेशन की छोटी सी कोशिश में जो आप साक्षी बने हैं, इस सेवा को किस नज़रिए से कैसे देखते? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साईनाथ फाउंडेशन को मैं शुरू दिन से मैं इन्वॉल्व हूँ इसमें, और जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे इस संस्था को बहुत ही आगे ले जाने की सोच रहा हूँ। अभी थोड़ी सी कठिनाई आ रही है लॉकडाउन के चक्कर में, कुछ दिन के बाद हमारी संस्था इतनी आगे हो जाएगी और आप लोगों के सहयोग से, तो इन फ्यूचर जो एक हम योजना बनाए हैं, जैसे बुराड़ी विधानसभा में 5 रुपये में भरपेट खाना मिलना चाहिए कहीं गरीबी को। दूसरा योजना है जो अभी जो कुछ अनाथ पड़ा है उसको मैं कहीं से कुछ और व्यवस्था कर सकूँ सरकार और अपने ट्रस्ट के द्वारा,
जो उसको कुछ ना कुछ राहत कोर्स मिल जाए। मतलब जितनी से जितनी मतलब एक से एक आदमी को कहीं ना कहीं असुविधा न हो इस आप तरह से। संस्था के महासचिव है, महासचिव का एक पोस्ट होता है, इसमें ऐसा देखा गया है। आपके संस्था में जैसे अमित जी बता रहे हैं कि जैसे पहले एडीजी का अभाव है, तो इसमें जो आप डोनेशन लेते हैं तो वो किस तरीके से लेते हैं? अभी फ़िलहाल क्या हुआ, लॉकडाउन के चक्कर में ना ये प्रोसेस में थोड़ी सी रुकावट आ गई है, ठीक है ना। अभी अब इन वर्क इन प्रोग्रेस में यदि ये जैसे हो जाएगा फिर इन फ्यूचर हमारे संस्था में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। तो अभी सेवा का जो अभी इन फंड जो हम लोग अपने आप डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, अपने आप डोनेट कर ये रहे हैं। सेवा का मौका में सरकार की तरफ से क्या सहयोग? सरकार की तरफ से फिलहाल अभी तो सहयोग नहीं है हमारे पास। रूलिंग पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन जो भी है उनसे जैसे सामने वाले से बोलते हैं कि हम संस्था के लिए कुछ चाहिए तो उन्होंने जो बनता है वो करते हैं। इस तरह से भी चल रहा फाउंडेशन, लेकिन इन फ्यूचर हमारे फाउंडेशन बहुत ही अच्छे रूप में जाएंगे। मतलब मेंबर फंड के से? हाँ, अभी मेंबर की तरफ से चल रहे हैं। बहुत काबिल तारीफ है। ना, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हरदेव नगर से यहाँ तक साईनाथ फाउंडेशन की एक छोटी सी सेवा के बड़े धमाके में आप गवाह हैं। बिल्कुल। इस सेवा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप साईनाथ फाउंडेशन के लिए 2 शब्द। सर, साईनाथ फाउंडेशन भाई अमित भाई मेरे अभी लास्ट ईयर से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और पिछले लॉकडाउन से इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, गरीब लोग तक खाना पहुँचा रहे हैं। उन्हीं की संस्था से मेरी आरडब्ल्यू में पिछले 2 महीने से खाना आ रहा है जो मैं 2 टाइम बांटता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य है। ऐसे सामाजिक कार्य मैं चाहता हूँ हर किसी कॉलोनी में छोटे मोटे चलते रहना चाहिए ताकि आम लोग हैं उनकी तक सहायता पूरी पहुँचे। और अमित भाई की मैं पूरी तारीफ करूँगा, पूरी टीम की बहुत तारीफ करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, ब्रॉडे पूरे छा गए इस टाइम पे पूरा। साईनाथ फाउंडेशन का पिछले जिस समय से कोरोना शुरू हुआ है उस समय से मैं खुद नज़र रख रखा हूँ। इसमें इनका एक पर एक जो भी योजना है जमीनी स्तर पर गरीबों के हित में। बिल्कुल जी, बिल्कुल गरीबों के हाथ में। बिल्कुल आपके हरदेव नगर में जी जो व्यवस्था चल रही थी साईनाथ फाउंडेशन का, देखो इसके अलावा आपके RWA कहीं ना कहीं देखता हूँ कि उसमें जो सेवा का जो भाव है उसमें निरंतर कमी आती जा रही है। मैं ऐसे अपनी एक बार ना RW में मैं ऐसे घूम रहा था तो मैं वॉक करता हूँ मॉर्निंग में अपने डॉग के साथ। तो मैंने वहाँ पे एक बंदे से पूछा भी, उसने बोला भाई हम गरीबी से मर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ मैं आपकी पैसे सहायता नहीं करूँगा। और उससे मैंने की काम NGO कर रही थी, खाना बांट रही थी, मैं फेसबुक पर कंटिन्यू देखता था। तो मैंने अमित भाई को मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई अमित भाई मेरे को खाना चाहिए 5 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए खाना। तो उन्होंने बोला 5 लोगों के लिए खाना नहीं देंगे, हम 50 लोगों का खाना देंगे आपको एक दिन में। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने पूरा सर्वे किया अपनी कॉलोनी का। उस सर्वे में मैंने डिटेल बनाई भी किन लोगों को वाकई नीडेड लोग हैं हम उनको खाना देंगे, ऐसे नहीं जो भी आ रहा है उसको देंगे। मैंने पूरी डिटेल बनाई। मैं 30 परिवार निकले मेरे को, और 30 परिवार को 100 बंदों को खाना मैं डेली आता 2 टाइम का। तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू भाई दोबारा से अमित भाई का, उनकी टीम को पूरी थैंक यू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार, मैं रुचिका सक्सेना साईनाथ फाउंडेशन की टीम के साथ आज हम लोग यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और साईनाथ फाउंडेशन पूरी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक बेसहारा लोग और जिन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता उन लोगों को जा के उनके घर पे खाना वगैरह जो भी चीज़ ज़रूरत की होती है वो हम लोग जा कर के देते हैं। अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद कहूँगी इस चीज़ के लिए कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता आधी रात भी अगर कॉल या मैसेज आता है तो वो ज़रूर उनके पास कुछ ना कुछ पहुँचवाते हैं। और एक बहुत अच्छी टीम उन्होंने बनाई हुई है जिसमें हम भी शामिल हैं। साईनाथ फाउंडेशन से कब से जुड़े हैं? मुझे साईनाथ फाउंडेशन से जुड़े हुए करीब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो। जी। 2 साल में आपने जब 2 साल से कोरोना का माहौल चल रहा है तो जी। इसमें आपको क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव जैसा तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि फर्स्ट वे फिर दूसरी बार से फिर हो गया और अब तीसरी बार और खतरनाक बोला जा रहा है। साईनाथ फाउंडेशन सामाजिक संस्था है। बिल्कुल। और ये सामाजिक संस्था में जो लोग जुड़े हैं वो सामाजिक ही होते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें आप सामाजिक कार्य को किस तरह से देखते हैं जमीनी स्तर पर? ज़मीनी स्तर पे काफ़ी कुछ कर रही है साईनाथ संस्था और फूड किट जैसे या सैनिटाइजेशन या मास्क वितरण बहुत सारे काम अभी पेड़ पौधों का भी किया हमने। पहले हम बना हुआ खाना प्रोवाइड करते हैं और अभी भी अब कर ही हम- रहे हैं। बिल्कुल। और अब कॉल आ रही है जैसा भी हो रहा है जैसे बना बनाया खाना भी हम लोग सुबह और शाम दोनों टाइम बांट रहे हैं।